आज तक की रिपोर्ट। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की और सुप्रिया श्रीनेत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया जी, सीधा सवाल है, आप ये बार बार कह रहे हैं कि विदेश में जाके बोल रहे हैं, विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं, आपकी पार्टी गद्दार तक उन्हें कह रही है, लेकिन ये मुद्दा महाराष्ट्र में चुनावों का, महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल का, महाराष्ट्र में जो उनके आरोप है, ये तो उन्होंने सदन में भी कहा था इससे पहले। राहुल गांधी ने बाकायदा संसद में ये आरोप लगाया है इससे पहले। तो फिर जब भारतीयों का समूह वहां पर है तो उनके सामने बोलने में क्या गलत है? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जब आप विदेशी भूमि में जाते हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बात अलग है कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आपको नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं। विदेशी भूमि पर जाकर आप क्या अनर्गल बयान लगाएंगे, या अगर आपको कोई परेशानी है तो जो व्यवस्था संविधान में है आप उसका पालन करते हुए वो प्रश्न उठाएंगे? क्या ये पहली बार है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाके इस तरह का बदनाम करने के लिए भारत को साजिश रच रहे हैं? मैं आपको याद दिलाता हूं, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा जो सिख हैं भारत में वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। ये झूठ निकला। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लड़ाई है ये भारत का वक्तव्य है, पर उन्होंने कहा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट का मतलब है जुडिशरी, इंडियन स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, इंडियन स्टेट का मतलब है एग्जीक्यूटिव और लोग भी। तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की लड़ाई क्या हम सबसे है? मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, आप ये बताइए, अगर राहुल गांधी की आस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तमाम ऐसे प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक साथ जीते थे, कर्नाटका जीते, हिमाचल प्रदेश जीते, तेलंगाना जीते, और 99 सीट लोकसभा चुनाव में आई और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जीती। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि ये इस्तीफा क्यों नहीं देते सारे लोग और उसके बाद जंग छेड़ दे, दिखा दे कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम संवैधानिक तरीके से नहीं कर रहा? ये नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक अगर किसी नागरिक को परेशानी है तो वो कहां जाता है? वो न्यायालय जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी हैं, कि जब ये महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया उन्होंने कि वोटर ऐड हुए हैं, उसके बाद क्या वो सर्वोच्च न्यायालय गए? क्या वो ये बताने गए किस तरह से जो उनके आरोप हैं उनके पास क्या तथ्य हैं? तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। दूसरी बात, जब ये आरोप पहली बार कांग्रेस ने लगाया वो इसलिए लगाया कि ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और ऐतिहासिक हार कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में हुई। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 दिसंबर 2024 को बिल्कुल स्पष्ट बताया कि 40 लाख वोटर जो हैं वो ऐड हुए हैं। आपको मालूम है राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था? राहुल गांधी ने संसद में कहा 70 लाख वोटर ऐड हुए हैं। 70 लाख, अगर मैं गलत हूं तो आप जो कहेंगे हार जाऊंगा फरवरी 2025। 70 लाख का आंकड़ा देके आज राहुल गांधी क्या ये दिखा सकते हैं कि 70 लाख वोटर ऐड हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है 40 लाख ऐड हुए? तो ये क्या दिखाता है? ये वो झूठा है जो हर बार झूठ बोलता है, जब झूठ पकड़ा जाता है तो कान पकड़ के माफी मांगता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय से मांगी राफेल केस में। अब मैं एक और जल्दी से पूरा कीजिए। जिस दिन महाराष्ट्र के थोड़ा बोलेंगे तो जल्दी से बोल पाएंगे। मैं एक लाइन बोल लूं फिर आप उनके पास जाइएगा जी। एक लाइन बोल लूं फिर उनके पास जाइए। एक प्रश्न ये है, जिस दिन महाराष्ट्र के परिणाम आए थे 23 नवंबर 2024, उसी दिन झारखंड के भी परिणाम आए थे। झारखंड में 81 विधायक होते हैं, 45 विधायक जेएमएम और कांग्रेस के जीते, सरकार इनकी बनी। अब वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में खराब है लेकिन झारखंड में ठीक है। ये कैसा, आप बताइए, आरोप है? क्या कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात पे उनके साथ खड़ा होगा? केवल चाटुकार और चापलूस कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब आप डिफेंड कीजिए जो तमाम बातें सुप्रिया जी जाकर विदेश में राहुल गांधी ने कही हैं। एक तो इससे यह समझ में नहीं आता है कि भारत का लोकतंत्र विदेश में जाकर बोलने से कैसे मजबूत होगा। दूसरा, मैं महाराष्ट्र का चूंकि उन्होंने कोट किया है इसलिए मैं आपके सामने नंबर्स रखना चाहती हूं। कुल वोटर जो कि चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया 9.77 यानी 9 करोड़ 77 लाख वोटर्स थे।
सरकारी कर्मचारी जो बीएलओ अपॉइंट होते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, वो देखिए आप, बूथ लेवल ऑफिसर 97,97,325। बाकी 1 लाख से ज्यादा तो वहां पर राजनीतिक दल के जो एजेंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट बीएलए थे। पहली अपील जो कि डीएम को जाती है, कोई भी त्रुटि, देखिए जब भी लिस्ट बनती है वोटर्स की तो सबसे पहली कंप्लेंट जाती है डीएम को। आपको पता है पहली अपील सिर्फ 89 गई है, 89। और उसके बाद अगर आप खुश नहीं डीएम ने मेरे इशू को एड्रेस नहीं किया, तब आप जाते हैं सीईओ के पास, यानी जो मुख्य चुनाव अधिकारी है स्टेट का। आपको पता है दूसरी अपील में कितने लोग गए? 1। तो आपके जो ये एजेंट्स थे, उन्होंने इन बातों को उस वक्त क्यों नहीं उठाया ताकि वो एड्रेस हो? और दो हिस्से हैं मेरे प्रश्न। दूसरा हिस्सा आप पूछ रही हैं या हो गया? नहीं, यही दूसरा हिस्सा यही था कि सिर्फ 1 कंप्लेंट गई है चुनाव अधिकारी तक, उससे पहले डीएम तक सिर्फ 89 कंप्लेंट्स। और पहला ये कि विदेश में बोलने से भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र में हैं। टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं राहुल गांधी जी की जगह। छोड़िए उन बातों को, मैं मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में ये कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में तमाम जगह दिया। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा कि जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय भारत में पैदा होने को अपना गर्व मानता है, अपने सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात, आपको दिक्कत अगर राहुल गांधी जी के महाराष्ट्र चुनाव के वक्तव्य को लेकर है तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे कि उस पर बहस हो। महाराष्ट्र चुनाव में 2024 जून से लेकर 2024 नवंबर तक, और आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, 39 लाख वोटर्स ऐड हुए। 2019 लोकसभा और 2024 लोकसभा के 5 साल में 32 लाख वोटर ऐड हुए थे। जितने 5 साल में ऐड हुए, 5 महीने में उससे 123% ज्यादा ऐड हो गए। यह पहला वक्तव्य रखना चाहती हूं। दूसरा वक्तव्य, महाराष्ट्र में टोटल वोट 9 करोड़ 70 लाख, आपने सही बोला, 9 करोड़ 70 लाख जो है टोटल वोट। महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख। तो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर थे। ये दूसरी बात। तीसरी बात रखना चाहती हूं, वोट 6 करोड़ 5:30 बजे के बाद जब वोटिंग में बढ़ोतरी हुई, क्या वोट 6 करोड़ ने दिया है, जो ऑफिशियल डेटा चुनाव आयोग ने डाला है, 6 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया है। अरे भाई, ऑफिशियल डेटा ही बता रही हूं। चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है कि 9 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे, बिल्कुल, जो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा है रजिस्टर्ड वोटर। कमाल है, कमाल की बात है ये। तीसरी बात,
5:30 बजे वोटिंग परसेंटेज 1 आया, उसके बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक आदमी को औसतन 3 मिनट का टाइम लगता है वोट डालने में, मतलब रात को 2 या 3 बजे तक लाइनें लगी होंगी महाराष्ट्र में। ऐसी कोई खबर ना हमने आज तक पे देखी, आपका इतना तेज चैनल है, ना कहीं और देखी। चौथी बात, वीडियोग्राफी की डिमांड करी गई। इस सरकार के इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त एजेंसी है, उसने डिमांड तो पूरी करना भूल जाइए, रूल ही बदल दिए। अब वीडियोग्राफी और डेटा सबको नहीं मिल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि ये सब होते हुए क्या हमें सवाल उठाने चाहिए या नहीं चाहिए, और उसी में आपके सवाल का जवाब है। आपने पूछा कि क्या जो लोग लाइन में लग लग कर वोट देते हैं उनका अपमान है? जी नहीं, उनके हक, उनके वोट का अधिकार है। हो सकता है कि आहत कौन हुआ इससे? बीजेपी आहत हुई है। हो सकता है बीजेपी के पूरे 30-35% वोट शेयर आहत हो गए हो। इस देश का 65-70% वोट शेयर नहीं आहत हुआ है। वो चाहता है उसके वोट पर चर्चा हो, क्योंकि माकरवाड़ी गांव महाराष्ट्र में वो करना चाहता था बैलेट, प्रशासन का दबाव पड़ा, उसको बैलेट रोक दिया गया। क्यों रोका गया? तो मेरा अपना मानना है कि आहत होना एक बात है, किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं। आप तो 2014 से पहले पैदा हुए थे, तो आप कोसते हैं क्या अपने आप को? और अंजना जी, एक छोटी सी बात यहां पर और कहना चाहती हूं, वो बात कहनी जरूरी है। मुद्दे की बात करते हैं ना, हम 144 करोड़ लोगों के भविष्य की, उनके संविधान की, उनके इलेक्शन की बात करते हैं। बीजेपी किस चीज से आहत है, पहले मुझे थोड़ा यह समझना जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये पूछूंगी, लेकिन मेरे सवाल का दरअसल सुप्रिया जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको फिर से एक बार मौका दे रही हूँ प्लीज, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से दी हुई जानकारी है। पहली अपील 89। रुक जाइए गौरव जी, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट, आवाज नीचे कीजिए। पहली अपील डीएम को 89 और सिर्फ एक अपील चुनाव अधिकारी को, मुख्य चुनाव अधिकारी को। ऐसा क्यों? अगर आप वाकई ईमानदारी से करते थे, और वो भी तब जब 1 लाख आपके एजेंट्स हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के मिला के, जिसमें 40,000 के आसपास आपके भी होंगे और इनके भी होंगे 40-50। शिकायत क्यों नहीं? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, मैं मानती हूं और सजगता होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हमारे बीएलए ने सजगता नहीं दिखाई या हमारे किसी कार्यकर्ता ने सजगता नहीं दिखाई, तो हम भी ना बोले। ये किस कानून में? गौरव जी जवाब दीजिए। ये संविधान में तो नहीं लिखा है कि अगर कोई छोटा कार्यकर्ता, कह रहे हैं विदेश में बोला इस बात से दिक्कत है, विदेश में बोला इस बात से दिक्कत है, उन्होंने ठीक है आपने वो किया कि बीएलए ने नहीं किया या जो भी है। चुनाव आयोग तो लेकिन इन शिकायतों पर ही फिर करेक्शन करता है ना। एक और नंबर है मेरे पास, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन अब वो इस पॉइंट पर तमाम, सिर्फ कांग्रेस नहीं सभी पूछ रहे हैं कि विदेश में बोला इस पर शिकायत है या फिर जो बात बोली उस पर शिकायत है, क्योंकि ये बात तो पहले भी कर चुके हैं वो। एक बार वो डेटा भी दिखा दीजिए गौरव जी, एक सेकंड, ये डेटा देख लीजिए, आप ही जवाब दीजिएगा। ये डेटा भी दिखला दीजिए। तीसरा ग्राफिक्स हमारा, शाम 5 बजे तक 58.22% वोटिंग हुई थी। रात 11:30 बजे तक जो डेटा जारी किया गया वो 65.02% था, और फिर फाइनल आंकड़े जो जारी किए गए वो 65.97% थे। गौरव जी अपनी बात पूरी करें। अंजना जी, मैं क्रमवार तरीके से आपको उत्तर देता हूं। सबसे पहले सारे दर्शकों ने आज ये बात देखी। मैंने बताया 4 फरवरी 2025 को संसद के पटल पे राहुल गांधी ने कहा था कि 70 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए हैं। 70 लाख। यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के ये नहीं बता पाई कि वो 70 लाख जो संसद के पटल पे है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो आंकड़ा सही है या गलत। बल्कि इन्होंने कहा नहीं, वो आंकड़ा गलत है। इसका मतलब अपने नेता राहुल गांधी को इन्होंने झूठा सिद्ध कर दिया। पहली बात ये यहाँ तय हो गया। अब इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बीच में ना बोले, मैं आपको मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी सुप्रिया जी, ठीक है। बीच में मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को इस डिबेट से आज तक की। क्या उन्होंने संसद के पटल पे ये नहीं कहा था कि 70 लाख नए वोटर ऐड हुए हैं? अगर कहा था, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ये 40 लाख है, ये 70 लाख नहीं है, तो क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा, जो आपने भी बात उठाई और मैं भी उसे आगे बढ़ाऊंगा, कि अपील करने का राइट
जो है, पहली अपील का राइट होता है जो डीएम के पास जाती है, और दूसरी अपील उसके ऊपर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है स्टेट का, उसके ऊपर जाती है। 89 इन्होंने अपील टोटल फाइल करी है, मतलब कांग्रेस ने और विभिन्न दलों ने, और एक सेकंड अपील है। आपने और अपील क्यों नहीं फाइल करी? तब तो आप इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बाद में जब हार जाते हैं तो कहते हैं खराब है। दूसरी बड़ी बात, मैंने जो सवाल उठाया, आप बताइए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे एक दिन आए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना कार्य नहीं ठीक से कर रहा, बेईमानी कर रहा है, आपका यही कहना है, तो क्यों नहीं आप फिर झारखंड में इस्तीफा देके सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं? तीसरा वाजिब प्रश्न पूछा और कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय गए राहुल गांधी ये सारे आंकड़े तथ्य लेके जो उनको अमेरिका में बताने थे? क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय चले जाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन कोई उत्तर हमें नहीं मिला। ठीक है, अब मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है ये बताता हूं। इसी तरह से ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान होना है, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा डेटा लाओ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा दिया और पाया एक भी गलती नहीं है मिलान में, एक भी गलती। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी जिसका सारांश मैं रख देता हूं। उन्होंने कहा कि however it is also necessary to exercise care and caution when we raise aspersions on the integrity of the electoral process. Repeated and persistent doubts and despair, even without supporting evidence, can have the contrarian impact of creating distrust. लोकतंत्र को इससे हानि होती है। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है जब कोई तथ्य आधार आपके पास नहीं होता है। मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए राहुल गांधी को। और हाँ, इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, विदेशी धरती पर जब आप जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, मोदी जी का क्लिप चला रही थी, ये बताना भूल गई कि वो इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे। वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में या यूके जाके जिस तरह से इन्होंने कहा कि अमेरिका और यूके को चाहिए कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, ये सभी देशों से वहां पे छात्र होंगे। क्या भारत की छवि को आप निराधार आरोप लगा के धूमिल नहीं कर रहे? दोनों में बहुत फर्क है अंजना जी, ये बात ये नहीं बताएंगी। और मैं इसके एक बात और उठा के अंत करूंगा। जो इन्होंने कहा, पूरी जो जनसंख्या है महाराष्ट्र की 13-13.5 करोड़ है, टोटल वोटर्स 9.7 करोड़ है, टोटल जो वोट पड़े वो 6,50,00,000 पड़े। कैसे राहुल गांधी ने ये वक्तव्य दिया? जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोट पड़ गए हैं। एडल्ट पॉपुलेशन करीब 9,70,00,000 है, वोट पड़ा है 6.5 करोड़। इसका मतलब झूठे ने एक और झूठ बोला। अब आप मुझे बताइए, तार्किक बहस तभी हो सकती है जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं उसका उत्तर ये दें, और जो बात इन्होंने अभी मोदी जी का वीडियो चला के कहा या तमाम आरोप लगाए, मैंने प्रयास किया उसका उत्तर दूं। इस तरह से तार्किक बहस होती है। मेरे सवालों को पूछ लीजिए, फिर मैं कुछ और प्रश्न उठाऊंगा। ठीक है सुप्रिया जी, अब दो नंबर्स मैं आपके सामने रख रही हूं। आपने भी कहा कि देखिए एक बार जो नंबर्स है पूरा आंकड़ा का वोटर्स का फिर से दिखा दीजिए। 9.77 करोड़ वोट देने वालों की संख्या 6 करोड़, 6.25 करोड़, 6.5 करोड़ के आसपास है। ऐसे में यह आरोप कैसे टिकता है कि जितने अडल्ट मतदाता नहीं है उससे ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया? ये तो नहीं है। 9.77 करोड़ वोटर्स हैं और 6 करोड़ से थोड़ा ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, दूसरा आप जवाब दीजिएगा। दूसरा, ये जो वोट में आप इजाफे की बात कर रही हैं, एक बार वो ग्राफिक्स अब दिखा दीजिए, ग्राफिक्स नंबर 2। 2004 में लोकसभा से विधानसभा जाते जाते देखिए 29.54 लाख फीसदी का इजाफा होता है वोटर्स में, जो कि 4.69% है। ये मैं 2004 की बता रही हूं, लोकसभा टू विधानसभा। फिर 2009 में लोकसभा टू विधानसभा 4.13 फीसदी का इजाफा होता है 30 लाख लोगों का। 2014 में होता है 3.38 फीसदी का इजाफा लोकसभा टू विधानसभा, 27 लाख वोटर्स का इजाफा। 19 में लोकसभा से विधानसभा सबसे कम इजाफा होता है 11.61 लाख वोटर्स, 1.31 वोटर्स। और फिर 2024 में 40 लाख, जैसा कि आपने भी कहा, 40,69,000 वोटर्स का इजाफा होता है 4.38। तो 4.69% का इजाफा तो 2004 में हो गया है। और राहुल गांधी जी ने जब संसद में कहा तो उन्होंने 70 लाख डेटा कोट किया था, जो कि गलत था। दो सवाल मैंने पूछे हैं,
नंबर ऑफ वोटर्स vis-a-vis नंबर ऑफ वोट्स। और ये अंजना जी, आप आधी जानकारी दे रही हैं, ये बीजेपी को करने दीजिए और मैं आपको बताती हूं क्यों। सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव स्पीकिंग बीजेपी की हो, आपके सामने मैं फिर बोल रही हूं। 9,70,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन 9,54,00,000 है। रजिस्टर्ड वोटर अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? यह सवाल राहुल जी ने उठाया, यह सवाल मैं उठा रही हूं। यह रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझनी चाहिए। अडल्ट पॉपुलेशन 9,54,00,000, रजिस्टर्ड वोटर 9,77,00,000। किसने वोट दिया अभी उस पर बात नहीं हो रही है। दूसरा आपने यहां पर डेटा बताया, बीच में मत बोलिए। दूसरा आपने यहां पर डेटा बताया, मेरा साधुवाद है उस डेटा को बताने के लिए। बीजेपी के व्हाट्सएप पर भी मुझे यह डेटा मिला, 4.67%, 4.1%। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है, हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है। जी हां, मैं आपको पूरा सच बताना चाह रही हूं। मैं आपको पूरा सच बताती हूं और पूरा सच ध्यान से सुनिएगा। आपके व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने। 2004 लोकसभा चुनाव में, उसके पिछले लोकसभा चुनाव से 61,35,000 से ज्यादा वोट ऐड हुए थे। विधानसभा चुनाव में 29,53,000 ऐड हुए, जो करीब 47% है। 2009 लोकसभा चुनाव में करीब 70 लाख ऐड हुए थे, 30 लाख ऐड हुए विधानसभा में, जो करीब 40% है। 2014 में 48 लाख लोकसभा में ऐड हुए थे, विधानसभा में 27 लाख ऐड हुए, जो करीब 56% है। 2019 में 51,50,000 ऐड हुए थे लोकसभा में, 11,61,000 ऐड हुए विधानसभा में, जो 22% है उसका। लेकिन 2024 में 32 लाख ऐड हुए लोकसभा में, 40 लाख के करीब ऐड हुए विधानसभा में, जो 123% है, 100% से भी ज्यादा। हर राज्य का डेटा उठाकर देख लीजिए, लोकसभा से विधानसभा का जो एडिशन होता है वो फ्रैक्शन ऑफ द लोकसभा एडिशन होता है, क्योंकि वो लंबे टाइम पर होता है और अब छोटे पीरियड में ऐड करते हैं। 123% यहां पर ऐड हुआ है, पहले 40% ऐड हुआ था। जो डेटा आपने दिखाया, पूरा डेटा के विवेचना करना यहां पर जरूरी है। यहां पर मैं एक और बात बोलना चाहती हूं और यह बात भी बतानी जरूरी है। 71 लाख या 70 लाख का फिगर कहां से आ रहा है? यह फिगर कंबाइंड है। 2019 के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा में 32 और विधानसभा में 39 के करीब मिलाकर 71 लाख वोट ऐड हुए। यह बिल्कुल गलत फिगर नहीं कोट किया गया। यह बीजेपी दुष्प्रचार करती है, क्योंकि वो सेलेक्टिव बताना चाहती है, सेलेक्टिव सुनना चाहती है। और मैं अंत एक बात से करना चाहती हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत चर्चा हुई और होनी भी चाहिए। देश का सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसमें बैठे हुए न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश है। और ये जो यहां पर जनाब बैठे हैं, ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, ये तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहती हूं कि जिस सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, जब आपकी एक पार्टी का सांसद इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में बैठे हुए सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए कहता है कि वो जिम्मेदार है देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए, तो आप उसका समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं? नड्डा जी ने कहा हमारी कोई बात नहीं है, उन्होंने पलड़ा झाड़ दिया, लेकिन आपके तमाम नेता, आपके मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं आपके एमपी का। बतौर ऑफिसर ऑफ कोर्ट पहले आप मुझे यह बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, या न्यायाधीशों को गृह युद्ध भड़काने के लिए वाला बुलाना चाहिए? पहले इस बात का जवाब मिले। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी जवाब मैंने दिया वो पूर्णतया उसमें भी डिस्कशन होगा। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। निशिकांत दुबे आपके सांसद पर प्रश्न है जो कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं। मैं उत्तर दूंगा। अंजना जी, पहले जो उन्होंने बातें उठाई हैं उसका उत्तर देना आवश्यक है, फिर आप अपना सवाल पूछिएगा और मैं उत्तर देने के लिए बाध्य हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आपने क्या गौर किया, कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने अपने नेता राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में दूसरी बार झूठा सिद्ध किया। 70 लाख वोटर ऐड हुए, राहुल गांधी ने कहा संसद के पटल पे 2019 से लेकर 24 तक। इन्होंने क्या कहा? मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 70 लाख वोटर ऐड हुए, उन्होंने बोला। और उसके बाद ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया नेट एडिशन
40,81,229। तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पहले तय कर ले अब आप कि सुनना ही उनका नहीं चाह रहे प्रवक्ता तो कोई सच क्या बोलता करेगा? है या उनका नेता सच बोलता है। वो स्पीच को निकलवा के सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कांग्रेस की नेत्री को। दूसरी बात, एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो कम है और जो वोटर है वो ज्यादा है, ये इन्होंने यहां कह दिया। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एडल्ट पॉपुलेशन जो हमने बताया कि 9,70,00,000 के आसपास जो है ये वोटर हैं, तो ये एडल्ट पॉपुलेशन इससे ज्यादा है, कहां से आया है ये आंकड़ा? हमें जानने का हक है ना कि इसका स्रोत क्या है। कृपया करके अगर बता दें तो बहुत लाभ होगा सभी दर्शकों को। वरना जैसे हवाई इनका नेता वैसे प्रवक्ता बोल दिया नहीं 9.7 करोड़ से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन है या कम है। कहां से कह रहे हैं ये तो बताइए। तीसरी बात देखिए, जुडिशरी की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ना करें। मुझसे सवाल पूछ रही है, मैं तो पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा है जुडिशरी भी मिली हुई है भारत में, लोकतंत्र खत्म हो गया है और केवल एक व्यक्ति न्यायपालिका को चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो वक्तव्य आया है निशिकांत दुबे का, ये पार्टी लाइन नहीं है। किस में दम है कांग्रेस पार्टी में? एक वक्तव्य दिखाइए जिसने कहा हो, जो राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि एक व्यक्ति भारत की न्यायपालिका को चला रहा है, इसका खंडन किया हो। अगर हो तो दिखाइए। दूसरी बात, भारत के इतिहास में जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अंजना जी, केवल 2 बार ऐसा हुआ है जूनियर जज को कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया हो, और दोनों बार कब हुआ है? जब कांग्रेस की सरकार थी, आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो कम से कम वो सीख तो ना दें जिन्होंने इस लोकतंत्र को नष्ट किया है, भारत की न्यायपालिका से खिलवाड़ किया है। और इसके साथ मैं एक बात और कह दूं, जो बात अभी आप उठा रही थी, आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया। अगर 5 साल में कितना वोटर बढ़ता है, 2004 में जब इनकी सरकार बनी तो 4.7% बढ़ा था। 2004 में 4.7%, 2024 में ये 4.3% है। तो अगर 4.7% बढ़ना ठीक है तो 4.3% बढ़ना क्यों नहीं ठीक है? दूसरी, मैंने सवाल बार बार पूछा, तीसरी बार दोहराता हूं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय राहुल गांधी ये सारे तथ्य लेके एक याचिका क्यों नहीं डालते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? और इसलिए नहीं डालते हैं कि टीवी डिबेट पे आके गलत तथ्य दे देना, विदेशी भूमि में जहां आपके पास कोई प्रामाणिकता मांगने के लिए शख्स ना हो और बोल देना अलग बात है, और न्यायालय में अपनी दलील रखना तथ्यों के आधार पे अलग बात है, जो राहुल गांधी में मादा नहीं है कि कर सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं विदेशी धरती पे जाकर। ठीक है, निशिकांत दुबे पर और आपने कुछ आपको नहीं कोई बोला। सवाल गौरव हो जी, पूछ सकते हैं। गौरव जी, निशिकांत दुबे पे आपने कुछ नहीं मैंने बोला। बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला, मैंने बिल्कुल बोला, आपने शायद मिस कर दिया। मैंने बोला, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है वो हमारी पार्टी की लाइन भी नहीं है, हम उससे सहमत भी नहीं है, और इसीलिए हमने कहा है कि ये उचित वाक्य और वक्तव्य नहीं था। इससे ज्यादा स्पष्टता से क्या कहें? अब जरा राहुल गांधी पर पूछिए, एक आदमी जुडिशरी चला रहा है, कोई इसी इफ एंड तरह से बट नहीं पूछेगा है। अंजना जी। आपको उनकी बात 4 पर बार बाटल देना आप जरूर दीजिएगा, 4 बार लेकिन इसमें पूछिए। कोई इफ एंड बट नहीं है। आपने भी कहा 2024 में लोकसभा से विधानसभा कुल इजाफा वोटर्स का 40,79,000 हुआ है, और राहुल गांधी जी ने सदन में कहा लोकसभा से विधानसभा में 70 लाख का इजाफा हुआ है। ये तो ऑन रिकॉर्ड, मैं सुना देती हूं आपको, जल्दी से सुना देते हैं राहुल जी ने क्या कहा था एग्जैक्टली, ताकि कोई गलती ना हो। नहीं, एक मिनट सुनाने से पहले बहुत आप मेरी बढ़िया, बात धन्यवाद। सुनिए। नहीं सुनाइए, सुनाइए, रुकिएगा मत अंजना जी, सुनाइए, सुनाइए, मेरा समय ले लीजिए, सुनाइए जरूर। झूठा कौन है भारत को पता चलना चाहिए, झूठा कौन है भारत को पता चलना चाहिए। हाँ। About the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh
was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived. जी 70 लाख उन्होंने कहा था, जबकि आप भी मान रही हैं डेटा 40,69,000 का है, 79,000 का, 79,000, 81,000 का। यहाँ पर थोड़ी सी सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव स्पीकिंग और सेलेक्टिव लिसनिंग हो रही है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 2019 और 2024 विधानसभा के चुनाव के बीच में 72 लाख वोट एक्चुअली ज्यादा ऐड हुए हैं। 30, 35, 44 भूल जाइए, ये असलियत है। लेकिन मैं फिर से मैं बाध्य हूं आंसर देने के लिए। वो बाध्य तो नहीं थे, उन्होंने नहीं बोला। जेपी नड्डा जी ने पलड़ा झाड़ लिया। अरे भाई, तो बाकी हेमंत बिस्व शर्मा से लेके आपके सारे बड़े बड़े नेता काहे उनका सपोर्ट कर रहे हैं? ये अच्छा है, पलड़ा यहां झाड़ दिया जाएगा, जो बुलवाना है बुलवा लिया जाएगा और फिर पैंतरे खेले जाएंगे। अंजना जी, मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं। जो आंकड़ा मैंने रखा उस पर आपने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आपके व्यूअर समझ गए होंगे इस बात को कि कैसे लोकसभा और विधानसभा में कम एडिशन, लोकसभा में ज्यादा होता है, विधानसभा में कम होता है। इस बार विधानसभा में 123% एडिशन हुआ था। ये आपके व्यूअर समझ गए। बीजेपी की कलई खुल रही है। मैं एक और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं और इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2017 में मेरठ के एक मतदान में ईवीएम खराब हो गई, एक ही जगह वोट जा रहा था बीजेपी को। महाराष्ट्र में नारियल पर वोट दिया जा रहा था, कमल जल रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव में आखिरी दौर में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप हुए, बीजेपी को ही वोट जा रहा था। ये सब प्रतिष्ठित अखबारों में दिखी हुई खबरें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने भी मानी है। महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता ने कोई भी बटन दबाया, एक बूथ पर वोट बीजेपी को जा रहा था। गोवा में आपने, हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है जबकि गोवा में, आपने बोला कि भाई 17 वोट दिखाए गए, 9 वोट पड़े थे मॉकिंग पोल में, 17 के 17 बीजेपी को। महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में 24 में एमएनएस के उम्मीदवार राजेश येरुंकर ने कहा कि भैया मेरे क्षेत्र में मुझे 2 वोट मिले तो क्या मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरे बेटा, मेरे भाई ने, किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी हुई, बीजेपी को ही वोट पड़े। मेरा सवाल यह है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है मॉक पोल के दौरान, ईवीएम अटक भी सकती है। ये सारे वोट बीजेपी को ही क्यों जाते हैं हर गड़बड़ी में? ये वोट कांग्रेस को, सीपीआईएम को, सपा को, टीएमसी को, आप को, बाकी लोगों को क्यों नहीं जाते? ये सारे वोट गलत होकर छोटा सा जवाब, बीजेपी के खाते में क्यों? बीजेपी के पक्ष में क्यों जाता है ऐसी तमाम जगहों पर जहां शिकायत है? नहीं अंजना जी, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा कि बुरा लग जाए कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता को, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यहां पे आके ऐसा होता है, इस पत्रकार ने कहा है, नेशनल हेराल्ड में छपा है जो छपता नहीं है, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। पेगासस चिल्ला रहे थे तो जब कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा राहुल गांधी अपना मोबाइल दे दो, तो उन्होंने कहा मेरा मोबाइल ना देख लेना, ये याद रखना, बीच में नहीं। राहुल गांधी को। चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।